हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये विटामिन्स मतलब कि पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि हर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको विटामिन्स का नाम दे दिया जाएगा, उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा या उससे होने वाली कमियां पूछ ली जाएंगी और इस तरह से इसका क्वेश्चंस अच्छा बन जाता है। और ये हर बार हर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चंस फिक्स होता है, ठीक है। तो इसी पे आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी कंप्लीट वीडियो अच्छे से आपके दिमाग में सेट कर दी जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ये कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये पोर्शन एकदम हमेशा के लिए एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और आपको वेन मतलब डायग्राम के माध्यम से और अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से ऐसे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। ये आवश्यक खाद्य कारक हैं जो उपापचय तथा शारीरिक कार्यार्की को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्यान से देखना, ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। और अगर आपको एक सब विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो विटामिन की खोज जो है फुंक ने की थी 1912 में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब लोग हम विटामिन की बात कर लेते हैं और उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो इन सब का रासायनिक नाम याद करने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो वो ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। आपको ये याद कर लीजिए, रथ पर एक टॉफ़ी। तो जो पर शब्द है ये इसमें साइलेंट होगा, ठीक है। तो रथ का पहला रा लिखिए। रा से हो गया विटामिन ए का, ये दिखाएगा रासायनिक नाम। तो रा से हो गया रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन और था जो है वो बी को दिखाएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थायमीन, ठीक है। इस तरह से आपको विटामिन ए और विटामिन बी के याद हो गए। अब इसके बाद जो पर शब्द है ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक, तो एक का पहले ए लीजिए, तो ए से आपको मिल जाएगा जो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। आपको मिल जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो अब का जो एक का वो का लीजिए आप, तो का से मिल जाएगा आपको कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। इस तरह से आपको विटामिन डी का भी याद हो गया, कैल्सीफेरॉल। और उसके बाद बचा टॉफ़ी। तो टॉफ़ी का टा शब्द लीजिए सबसे पहले। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है, ठीक है। इस तरह से आपको विटामिन ई का भी रासायनिक नाम याद हो गया होगा। और इसके बाद आता है विटामिन के, और फिर टॉफ़ी का फी से लीजिए फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे विटामिन्स बता दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इनसे होने वाली कमियों के बारे में, ठीक है। तो जैसे विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाती है। तो रतौंधी में क्या होता है कि कम प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। और विटामिन बी की जो कमी हो जाएगी तो आपको बेरी रोग हो जाएगा। बेरी रोग क्या होता है, आपके पैरों की जो नसें हैं, वो पेशियां हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से आपको क्या होता है, आपको विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मसूड़ों से रुधिर आना, दांतों का गिरना, ठीक है। और इस प्रकार से अब देख लेते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में जो होता है रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है कि वो धूप ना मिल पाने से हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी हो गई तो आपके
आरबीसी का थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका आरबीसी, और उसमें आपकी जनन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। और विटामिन जो के है, जो कि लास्ट है, विटामिन के की कमी से आपके रुधिर मतलब कि आपके खून का थक्का नहीं बनेगा। अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो आपका खून निरंतर बहता रहेगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीटली याद करा दिया गया है। अब आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो आपको पूरा याद हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद।